नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने मोंटे कार्लो का मंथली चार्ट है। तो इस आप मंथली चार्ट में देख सकते हो कि इसमें दो इंडिकेटर है। एक है 20 मंथ्स मूविंग एवरेज जो कि ब्लू लाइन है, और जो रेड लाइन है 50 मंथ्स मूविंग एवरेज। तो जो 20 मंथ्स मूविंग एवरेज 50 मंथ्स मूविंग एवरेज के ऊपर है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग के एवरेज के ऊपर है। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक जो हाई है, इस हाई को इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में इस स्टॉक को दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना। ये इसने कब बनाया था? ये 2022 में जो इसका रेजिस्टेंस बना था, उस रेजिस्टेंस को एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ये है कहानी इसके मंथली चार्ट की। तो अब हम इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट में आके देखते हैं कि व्हाट द वीकली चार्ट हैज टू से अबाउट। तो हियर वी कैन से, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 20 वीक्स मूविंग एवरेज है वो 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पे इसने ऊपर आया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो द स्टॉक 20 वीक मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज इंटरट्वाइंड इंटरमिंगल्ड है, कभी ऊपर कभी नीचे। दे आर जिगजैग में, दे आर मूविंग इन ए जिगजैग फॉर्म, राइट। तो इसमें अभी 20 वीक्स मूविंग एवरेज ने 50 वीक्स मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया है, which is a bullish sign for the stock. Now we will convert to the daily charts, which is our actionable टाइम फ्रेम। ये हमारा एक्शनेबल टाइम फ्रेम है जहां पे हमें एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस वाज अ रीजन, यहाँ से 20 डे आपका जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है और 50 इसके नीचे है। एंड नाउ द स्टॉक हैज टेकन, और ये अपने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है। एंड नाउ इट इज एट द 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर है ये। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस फ्रॉम दिस लेवल। यहाँ से ये स्टॉक बाउंस कर सकता है। इट शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड इट शुड नॉट ब्रेक द 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को। इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए जहां तक 20 डेज सिंपल मूविंग। और इसमें तो हम थोड़ा बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं व्हाट द बॉलिंजर बैंड हैज टू से, सो डैट इसमें हम बॉलिंजर बैंड लगाते तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया था, यहाँ पे आपका जो स्टॉक था, इट वाज इन अ डाउन ट्रेंड। ये इसका कंसोलिडेशन फेज हो गया एंड नाउ अगेन इट इज मूविंग इन अपवर्ड मूविंग चैनल। ये अभी अपवर्ड मूविंग चैनल में ये स्टॉक जो है एक हायर हाइस एंड हायर लोस के फॉर्मेशन बनाते ये मूव कर रहा है। नाउ अभी जो क्वेश्चन ये है कि भैया अभी हम इस स्टॉक में एंटर कर, क्योंकि अभी सपोर्ट लेवल पर है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो व्हाट शुड बी अवर स्टॉप लॉस एंड व्हाट शुड बी अवर टारगेट। ठीक है ना। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस विल बी अवर सुपर ट्रेंड। ठीक है ना। ये 750 के यदि नीचे आ जाता है, दिस इज 750.32, इसके नीचे आ जाता है तो देन दैट विल बी अ टाइम फॉर अस टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। यदि आप क्वेश्चंस आस्क करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से जो आप यहाँ पे एंटर करे तो स्टॉक लॉस यहाँ पे आपका हो गया 2-3% का स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट ये रिसेंट हाई रहेगा, डेट विल बी 6%, 7-8%। तो 1:2 का कंफर्टेबली यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मतलब कंफर्टेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का यहाँ पे बन रहा है ना। तो इफ इट फॉल्स बिलो, यदि ये 750 के नीचे आ जाता है तो देन यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चंस पूछोगे भैया नीचे इसलिए आ गया होगा, अभी 20 के नीचे आ गया, 50 पे सपोर्ट लेगा, फिर ये अपने स्विंग लो पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा। यदि आप ऐसा करते रहोगे, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 ऐसे करके आप वेट करते रहोगे, तो देन इट विल गिव अ बिग फॉल। तो यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, पहले इंस्टेंट में आपको निकल जाना है। जैसे 750 क्रॉस करता है निकल जाना, क्योंकि दिस स्टॉक इज नॉट एक ऐसा बुलिश स्टॉक नहीं है। ठीक है ना। ये वैसा स्टॉक नहीं है जो कि अपना 52 वीक हाई बना रहा है, या ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो ऑल टाइम हाई बना रहा है। दिस इज अ वीक स्टॉक एंड फ्रॉम दिस वीक स्टॉक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत ही हाई रिटर्न देगा या फिर
एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो नीचे वाले सपोर्ट में ले लेगा, नहीं तो यहाँ सपोर्ट ले लेगा, वहाँ सपोर्ट ले लेगा। सो वो ऐसी उम्मीद आपको इस स्टॉक से करना नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और जहाँ तक इसका आप थोड़ा सा हम इसका ये देख लेते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल। तो इसके जो आप जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स देख रहे हो, जो प्रॉफिट्स है, दिस प्रॉफिट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये इसका प्रॉफिट माइनस में था, नेट प्रॉफिट है ना, यहाँ पे माइनस में था, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, तो बीच बीच में यहाँ इसके जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स क्या माइनस में चले जाते हैं, फिर प्लस में चला जाता है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, you can what we can say is this is not a very strong stock। और जहाँ तक इसमें शेयर होल्डिंग का सवाल है तो यार द प्रोमोटर्स दे आर मेंटेनिंग, प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूसली अपने 73 का जो है मेंटेन करके रखा हुआ। और जहाँ तक FIIs और DIs का है तो दे आर, वो लोग कम ज़्यादा बीच बीच में करते हुए आ रहे, कभी कम कर रहे कभी ज़्यादा कर रहे। तो इसमें आप FIIs नहीं DIIs नहीं, DIs ने पब्लिक में हम देखते हैं कौन कौन है। इसमें आप देखोगे पब्लिक्स में डॉली खन्ना साहब का नाम है, जो डॉली खन्ना इज अ फेमस इन्वेस्टर है, हर नेम इज इन डॉली खन्ना। उनका पहले हुआ करता था, उन्होंने शायद अभी एग्जिट कर दिया है। दैट वाज इन सितंबर 23 में शी वाज होल्डिंग, शी हैड, ठीक है ना, डॉली खन्ना के इसमें स्टेक था, बट वो उन्होंने अभी बेच दिया, अभी उनके पास कोई होल्डिंग है नहीं है। और इसके अलावा ये जो विजय कुमार खेमानी, ही इज ऑल्सो वेल नोन इन्वेस्टर, ठीक है, दो वेल नोन इन्वेस्टर्स है जिनका पास्ट में हुआ करता था होल्डिंग, बट नाउ दे आर नॉट होल्डिंग। एंड सो इसमें स्टॉक में हमें करना क्या, वी शुड बी वेरी क्विक टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। यदि आप इसमें देरी करोगे, ठीक है ना, तो देन ये आपका खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। सो बिकॉज क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसमें आपका एक एंट्री बनता है, ठीक है ना, एंट्री बनता है। और यदि ये इससे भी 20 डे को ब्रेक कर देता है तो देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि ये और नेगेटिव हो जाए, हो सकता है फिर ये 50 को ब्रेक कर दे, देन इट कैन कम ऑल डाउन टू, और बहुत नीचे तक आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फिर आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।